नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में निषाद राज के जीवन के बारे में। दोस्तों, इनका जीवन काल शुरू होता है श्रृंगवेरपुर राज्य दरबार से। दोस्तों, इनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को एक राज परिवार में होता है। दोस्तों, ये राज परिवार निषाद समाज से संबंधित था। इनके पिता तीरथ राज निषाद श्रृंगवेरपुर के राजा थे और इनका संबंध अयोध्या से काफ़ी अच्छा था। एक वक्त ऐसा आता है जब अयोध्या में राजा दशरथ के घर 4 राजकुमारों का जन्म होता है। वहां पर उनके जन्म पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहां पर श्रृंगवेरपुर के राजा तीरथ राज को भी आमंत्रित किया जाता है। तीरथ राज कार्यक्रम में पहुंचते हैं और कार्यक्रम से लौटने के बाद अपने यहां आने के बाद वो रानी को और राजकुमार गुहराज को वहां के बारे में बताते हैं। राजकुमार गुहराज को भी राजकुमारों से मिलने की ललक जगती है, तो वो अपने पिता से कहते हैं मैं भी अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो तीरथराज निषाद अपने पुत्र को सैनिकों के साथ जब निषाद राज अयोध्या पहुँचने वाले होते हैं तो महल के पहले ही चारों कुमार उनको एक नदी के किनारे खेलते हुए मिल जाते हैं, जहाँ पर इन चारों के साथ गुहराज की मित्रता हो जाती है और वहाँ पर उपहार में लाए गए चारों मुजरियों को चारों कुमार पहन लेते हैं और निषाद कुमार के साथ महल में जाते हैं। वहां पर राजा दशरथ को इन चारों के साथ निषाद कुमार को खेलते हुए देखकर काफ़ी खुशी होती है। तब राजा दशरथ ये देखते हैं कि चारों कुमार निषाद कुमार के साथ काफ़ी खुश है, तो वो चाहते हैं कि निषाद कुमार यहाँ पर ही रहे और युवा अवस्था तक इन लोगों के साथ ही रहे। यह खबर वो तीरथ राज के पास पहुँचवा देते हैं कि गुहराज निषाद यहाँ पर ही शस्त्र और शास्त्र विद्या सीखेंगे चारों कुमारों के साथ। इस वजह से निषाद राज बचपन से ही अयोध्या में रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्या चारों कुमारों के साथ ही ग्रहण करते हैं। एक बार की बात है जब शास्त्र और शस्त्र विद्या समाप्ति के बाद चारों कुमार के साथ अयोध्या में ही निषाद राज आए, तो वह लोग एक बार शिकार के लिए गए, जहां पर राम जी पर एक शेर ने हमला कर दिया। वहां पर निषाद राज ने अपनी बहादुरी से राम जी का जान उस शेर से बचाया था। यह कहानी जब राम जी आकर अपने पिता को बताते हैं तो उनके पिता निषाद राज पर काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद अब निषाद राज युवा हो चुके हैं, अब उनको अपने राज्य वापस जाना है। यह बात जब अयोध्या नरेश को पता चलता है तो वो काफ़ी दुख होते हैं, क्योंकि बचपन से ही निषाद राज को अपने पुत्र की तरह उन्होंने ही पाला था। अब निषाद राज को अपना राज्य प्रस्थान करना था, तो राजा दशरथ अपने हाथ से राज्यशाही अब निषाद राज को अपने राज्य संभालने के लिए अपने राज्य प्रस्थान करना था, तो उपहार स्वरूप राजा दशरथ अपने हाथ के राजशाही कड़े को निकालकर निषाद राज को पहना देते हैं और कहते हैं कि जाओ पुत्र, आज से तुम श्रृंगवेरपुर के राजा हो। अगर श्रृंगवेरपुर से कोई भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी करता है तो समझना कि वह अयोध्या का भी दुश्मन हुआ। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से जुड़ी हुई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।